नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है आज की इस नई क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक लगता है, उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। कल हमने पार्ट फर्स्ट देखा था, आज हम देखने वाले हैं पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड के अंदर हम देखेंगे जो राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में। और कल की जो क्लास होगी तो उसके अंदर हम देखेंगे जो राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे जो इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनके बारे में। यानी 4 पार्ट के अंदर हम इस क्लास को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, चाहे आप किसी का एग्जाम दे के देख लेना। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर कितने टोटल? 4 हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। स्थापना 1955 में, किसके रूप में? वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। ध्यान में रखना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, किसके रूप में? वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, यानी इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को। ये जितनी फैक्ट बता रहा हूं यहां से आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है, यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब तक हमने कितनी बात की है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर है। 1955 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को दिया गया था। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर 6 वर्ष के लिए विश्व बैंक ने एक प्रोजेक्ट चलाया था 1998 से लेकर 2004 तक। उस प्रोजेक्ट का नाम है इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये याद रखो तो रख लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। अगला है, ये जो प्रसिद्ध है क्यों है? धोक वृक्ष के लिए प्लस वाघों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, एग्जाम के अंदर आ रखा है। जोगी महल है, ये भी एग्जाम के अंदर आ रखा है। और यहाँ पर कुछ जलाशय है, यानी तालाब है, पदम तालाब, मलिक तालाब, गिलोय सागर और राजबाग तालाब। ये था आपका राष्ट्रीय जो रणथंभौर वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो ये कंप्लीट हो चुका है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? ये भरतपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। रणथंभौर वाली की 1955 में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1956 में। राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा कब मिला? 27 अगस्त 1981 को। 27 अगस्त 1981 को। उसको कब मिला? 1 नवंबर 1980 को। आप इसको दोनों को साथ साथ में लिख के अगर याद करोगे तो ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है। और इसकी विशेषता ये है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। और ये क्यों प्रसिद्ध है? इनके जो अन्य नाम वो क्या है? पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की शरण स्थली। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों की शरण स्थली, ये दोनों एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। और ये क्यों जाना जाता है? ये जो यहाँ पर एक पक्षी आता है उसका नाम है साइबेरियन सार्स, इसके लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सार्स के लिए। और यहाँ पर कदम वृक्ष के वृक्ष पाए जाते हैं, कदम वृक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। अगला है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आता है, स्वर्णिक त्रिभुज के अंदर ये आता है। अगर बात करें दिल्ली, जयपुर, आगरा, NH44, NH21, NH48। अगर आपसे पूछे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार निम्नलिखित में से कौन से NH पे है, तो NH21। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि ये जब परिवहन करते हैं तो ये आता है और एग्जाम के अंदर आ भी रखा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से NH पे है? NH21। NH21 का नया नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला है, केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट के रूप में घोषित कर रखा है 1983 के अंदर।
राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट है, एक सांबर वाली और एक ये केवलादेव घना पक्षी बिहार वाली। इसको घोषित किया था 1983 के अंदर। अगला है ये राजस्थान का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है, या आप बोल सकते हो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है। एग्जाम के अंदर आ रखा है। देखो, केवलादेव घना पक्षी बिहार को यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब किया गया था? 1985 के अंदर। तो ये आप याद रखना। अगला राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स। कहाँ पे? कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। एग्जाम के अंदर आ रखा है मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़। और वैसे 2 डिस्ट्रिक्ट और भी याद रखने, बूंदी और चित्तौड़गढ़। स्थापना 1955 में। किसके समय? रणथंभौर वाले के समय। NH कौन सा है? 52। और केवलादेव घना पक्षी बिहार वाला NH 21 है। इसको राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 19 जनवरी 2012 को। 19 जनवरी 2012 को। ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर गागरोनी तोते यानी हीरामन तोते पाए जाते हैं। अगर आपने पद्मिनी और रतन सिंह की वो स्टोरी सुनी होगी हिस्ट्री के अंदर, तो जो पत्थर वाहक का काम करते थे तो वो यही तोता था, गागरोनी तोता या हीरामन तोता, जो मनुष्य की हूबहू आवाज निकाल सकता है। अगला यहाँ पर अबली मीणी का महल स्थित है। ये तो काफी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। अबली मीणी का महल कौन से अभयारण्य के अंदर है या कौन से जिले के अंदर है? तो कोटा के अंदर है। रावण महल है, भीम चोटी मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो चौथी बाघ परियोजना है, रामगढ़ विषधारी परियोजना। बूंदी के अंदर है। ठीक है, बूंदी के अंदर है ये, और जून 2021 को इसको घोषित किया गया था। अब बात करते हैं प्रस्तावित, एक और भी है जो 5 नंबर की प्रस्तावित है, वो है कुंभलगढ़ अभयारण्य वाला। अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी बाघ परियोजना प्रस्तावित है, तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वाली ये परियोजना प्रस्तावित रखी गई है। वैसे अगर राजस्थान में अगर बात करें तो 4 है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी है। ठीक है, अब बात करते हैं रामसर साइट। मैंने आपको बताया था अभी, रामसर साइट कितनी? 2 है। एक केवलादेव घना पक्षी बिहार भरतपुर और एक सांबर झील जयपुर। भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1982 के अंदर। ठीक है, भारत इसका रामसर साइट का हिस्सा कब बना? 1982 के अंदर। अब हम कल की वीडियो के अंदर देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।